गेम ऑफ थ्रोन्स में सबको याद रहते हैं जॉन स्नो, डेनेरियस, टीरियन, सर्सी, पर असली कहानी उन लोगों में छुपी है जिनको दुनिया इग्नोर करती है। वो खामोश रक्षक, वफादार लड़ाके ऐसे छोटे एक्ट्स करते हैं जिससे पूरी कहानी का फ्लो बदल जाता है। आज हम बात करेंगे उन अंडररेटेड कैरेक्टर्स की जिन्हें शायद स्पॉटलाइट नहीं मिली, पर बिना उनके वेस्टेरोस कब का गिर चुका होता। और खास बात, मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे सीन्स और डायलॉग्स के बारे में जो सिर्फ किताबों में थे, शो में नहीं। नंबर 10, हॉट पाई। वो आर्या का दोस्त था, वहीं उसकी एक नॉर्मल जिंदगी का सिंबल भी था। हॉट पाई सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ नहीं है, वो एक सिंपल और पीसफुल लाइफ के लिए फाइट करता है, जबकि वेस्टेरोस में पागलपन मचा हुआ था। सीजन 7 के एपिसोड 2, जिसका नाम था स्टॉर्मबॉर्न, उसमें हॉट पाई आर्या को मिलता है। वो उसे बताता है कि जॉन स्नो अब किंग इन द नॉर्थ है। इस खबर से आर्या ने अपने सफर का रुख ही बदल दिया था। वहीं बुक अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स में हॉट पाई की बेकरी लाइफ और ज्यादा डिटेल में दी गई है। चारों तरफ मचे खून खराबे से ये एक तरह का एस्केप देता है। किताब में जब आर्या उससे अलविदा ले रही होती है, वो शो की तरह ही उसे एक ब्रेड देता है, पर ये सीन ज्यादा इमोशनल है। नंबर 9, डोलोरस एड, द सार्कास्टिक ब्रदर। वो नाइट्स वॉच का एक मेंबर था, अक्सर कुछ व्यंग या तंज भरी बातें करता था। उसके डार्क ह्यूमर और वफादारी ने नाइट्स वॉच को बुरे वक्त पर संभाला और हिम्मत दी। बैटल ऑफ कैसल ब्लैक और बियॉन्ड द वॉल के एक्सपेडिशंस में वो एक साइलेंट वॉरियर था। अ डांस ऑफ ड्रैगन्स किताब में एड का नजरिया आसपास चल रही पॉलिटिक्स को हाईलाइट करती है। शो में उसे फनी दिखाया गया, मगर किताबों में वो काफी शार्प और डेप्थ वाला था। नंबर 8, ग्रेन, द क्वाइट हीरो। ये जॉन स्नो का वफादार साथी था और नाइट्स वॉच का ब्रदर। बैटल ऑफ कैसल ब्लैक में उसने एक वाइल्डलिंग जाइंट को टनल में रोक दिया था। सीजन 4 एपिसोड 9, जिसका नाम था द वॉचर्स ऑन द वॉल, उसमें वो जाइंट के सामने नाइट्स वॉच की कसम दोहराते हुए मरा था। अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स किताब में ग्रेन की लॉयल्टी और हिम्मत काफी हाईलाइटेड है। किताब के हिसाब से जॉन और ग्रेन बचपन से ही दोस्त थे। उन्होंने बहुत सी मुश्किलें साथ में देखी थीं और इस वजह से उनका इमोशनल बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत था। नंबर 7, पॉड्रिक पेन, द लॉयल स्क्वायर। वो टीरियन और बाद में ब्रियान का स्क्वायर था, शर्मीला, ऑकवर्ड, वफादारी और हिम्मत का सिंबल। बैटल ऑफ विंटरफेल में उसने काफी बहादुरी से फाइट की थी। वेस्टेरोस के पागलपन के बीच में उसने अपनी मासूमियत बरकरार रखी। सीजन 8 के एपिसोड 3, द लॉन्ग नाइट में पॉड्रिक ब्रियान के साथ साइड बाय साइड फाइट करता है बिना किसी डर के। अ क्लैश ऑफ किंग्स किताब में पॉड्रिक की लॉयल्टी और टीरियन के साथ बॉन्ड और ज्यादा डिटेल में दिया गया है। बुक में टीरियन पॉड्रिक की तारीफ करता है, सामने नहीं पीठ पीछे, और कहता है अ गुड स्क्वायर इज वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। मतलब एक अच्छे सेवक यानी स्क्वायर को सोने में तोला जा सकता है। नंबर 6, योरन, द साइलेंट प्रोटेक्टर। ये नाइट्स वॉच का रिक्रूटर था जिसने आर्या को छुपाकर कुछ वक्त के लिए उसके गार्जियन का रोल निभाया। आर्या के सर्वाइवल की पहली सीढ़ी। शांत रक्षक टाइप, बीच में ही मार दिया गया था, पर आर्या की जर्नी पे उसका इम्पैक्ट परमानेंट था। योरन आर्या को किंग्स लैंडिंग में छुपाता है। वो उसके बाल कट करता है ताकि लैनिस्टर सोल्जर्स उसे ना पहचान पाएं। उस मूवमेंट ने आर्या को छुपकर लड़ने का रास्ता दिया। अ क्लैश ऑफ किंग्स में योरन का स्ट्रगल और आर्या का सर्वाइवल काफी रॉ लगता है। किताब में एक मोमेंट है जब आर्या योरन की स्वॉर्ड को छूकर कसम खाती है कि वो अपना नाम और रिवेंज कभी नहीं भूलेगी। शो में इस सिंबॉलिक ओथ को नहीं दिखाया गया। नंबर 5, जेओर मॉर्मॉन्ट, द ओल्ड बेयर। नाइट्स वॉच के लॉर्ड कमांडर, जोरा मॉर्मॉन्ट के पिता। इन्होंने नाइट्स वॉच को कोलैप्स होने से बचाया, जॉन स्नो को लीडरशिप और ड्यूटी का असली मतलब सिखाया। पॉलिटिक्स, ड्रैगन्स, पावर के बिना बस प्योर ऑनर का सिंबल। जेओर जॉन को लॉन्ग क्लॉ यानी अपनी वेलेरियन स्टील की स्वॉर्ड गिफ्ट करता है। जॉन की डेस्टिनी का पहला स्टेप यही था। अ क्लैश ऑफ किंग्स किताब में जेओर की डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप और ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। किताब में एक मोमेंट है, जेओर जॉन को नॉर्थ की रियल थ्रेट व्हाइट वॉकर्स के बारे में प्राइवेटली समझाता है, उसे वार्न करता है। शो में ये सीन नहीं दिखाया गया। नंबर 4, कायबर्न, द क्वाइट मॉन्स्टर। सर्सी का क्रीपी साइंटिस्ट, डार्क एक्सपेरिमेंट्स करने वाला मेस्टर। इसने किंग्स लैंडिंग के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल किया। सर ग्रेगर क्लेगेन यानी माउंटेन को ज़ॉम्बी बनाया। नया नाम रखा सर रॉबर्ट स्ट्रॉन्ग। सर्सी के वाइल्ड फायर वाले प्लॉट में इन्होंने बड़ा रोल निभाया।
एक तरह से मास्टरमाइंड बनकर उभरा। सीजन 6 एपिसोड 10 द विंड्स ऑफ विंटर में जब कायबर्न पुराने मिस्टर पाइसिल को चुपचाप मार डालते हैं और सेप्ट ऑफ बेलर उड़ जाता है, कायबर्न का डरावनापन खुलकर सामने आता है। नंबर 3, जोजन रीड, द लॉस्ट गाइड, ब्रान का ग्रीन सीइंग गाइड और भविष्यवाणी करने वाले सपनों का मास्टर। बिना जोजन के ब्रान कभी भी 3-आइड रेवन तक नहीं पहुंचता। जोजन ने खामोशी से त्याग दिया और ब्रान के विजन्स की फाउंडेशन को बिल्ड किया। उसकी मौत ट्रैजिक थी मगर मीनिंगफुल। सीजन 4 एपिसोड 10 द चिल्ड्रन में जोजन की डेथ ब्रान के 3-आइड रेवन तक पहुंचने से पहले होती है। अ डांस विद ड्रैगन्स में जोजन की मौत अभी नहीं दिखाई गई। कुछ फैंस मानते हैं कि वो अभी भी जिंदा है और कुछ कहते हैं उसके साथ और भी ज्यादा बुरा हुआ था। रीड फैमिली की मिस्ट्री और कनेक्शन टू द ओल्ड मैजिक शो में कंप्लीटली इग्नोर की गई। नंबर 2, एडमिरल टली, द फॉरगॉटन लॉर्ड। ये कैटलिन स्टार्क का भाई था, रिवर रन का उत्तराधिकारी। सब उसे कमजोर समझते हैं, पर पॉलिटिक्स के बीच सरवाइव करना, रिवर रन को खामोशी के साथ सरेंडर करना आसान नहीं था। वो स्टार्क और टली फैमिली का एक साइलेंट विक्टिम है। सीजन 6 एपिसोड 8 नो वन, वो जेमी लैनिस्टर के सामने काफी हेल्पलेस नजर आता है, पर फिर भी अपने लोगों की जिंदगी बचाने का फैसला करता है। अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स में एडमिरल का साइकोलॉजिकल स्ट्रगल, सेल्फ डाउट और फैमिली डायनामिक्स काफी गहराई से एक्सप्लोर की गई है। किताब में एक सीन है, कैटलिन के फ्यूनरल के बाद एडमिरल चुपचाप प्रार्थना करता है, अपने गिल्ट और कमजोरी के साथ। शो में ये मिसिंग था। नंबर 1, मेस्टर एमन टारगेरियन। ये थे नाइट्स वॉच के ब्लाइंड मेस्टर, सीक्रेटली एक टारगेरियन प्रिंस। इन्होंने जॉन स्नो को गाइड किया, वो भी बिना अपनी आइडेंटिटी का दिखावा किए। अपनी फैमिली, नाम सब छोड़ के ड्यूटी को चूज किया। दुनिया को पता भी नहीं चला कि एक असली टारगेरियन उनके बीच जिंदा है। सीजन 5 एपिसोड 7 द गिफ्ट में जब एमन अपनी आखिरी सांस लेते हैं तो कहते हैं, एग, आई ड्रीम्ड दैट आई वाज ओल्ड। एग उनका भाई था, किंग एगॉन द 5th। उस एक लाइन में सारी यादें, अफसोस और वक्त की कहानी छुपी थी। अ फीस्ट ऑफ क्रोज में मेस्टर एमन जिंदा हैं और एक बड़ी कहानी में इन्वॉल्व हैं। वो डेनेरियस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। शो में यह मिसिंग था। गेम ऑफ थ्रोन्स की असली खूबसूरती सिर्फ आयरन थ्रोन या ड्रैगन्स में नहीं थी, वो छुपी थी ऐसे कैरेक्टर्स में जिन्होंने खामोशी के साथ अपनी जगह बनाई। बिना उनके न आर्या का बदला पूरा होता, न जॉन लीडर बनता, न नाइट्स वॉच टिकती और न ही वेस्टेरोस का बैलेंस बनता। आपको इनमें से कौन सा अंडररेटेड कैरेक्टर सबसे ज्यादा याद रहता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे हिडन लेजेंड्स के बारे में सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि वेस्टेरोस में सबसे शांत आवाज भी किस्मत बदल सकती है। ओके बाय। वॉचरोस को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।